हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक सीएससी से आधार ऑपरेटर हैं और आप अभी भी पुराने वर्जन यानी ईसीएमपी मोड पर कार्य कर रहे हैं और आपने अभी तक यूनिवर्सल क्लाइंट पर यानी कि आप यूनिवर्सल क्लाइंट की तरफ अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं या आप यूनिवर्सल क्लाइंट पे बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं या इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ईसीएमपी और यूनिवर्सल क्लाइंट में क्या फर्क है, किस तरह से आधार ऑपरेटर के लिए इस सॉफ्टवेयर पे कार्य करना इजी रहेगा और साथ ही अब आपको अलग अलग से अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही आधार सॉफ्टवेयर पे आपको सारे कार्य करने में आसानी रहेगी। जैसे आप चाइल्ड इनरोलमेंट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक कर सकते हैं, 18 प्लस या 18 से कम एज वालों का आधार कार्ड बना सकते हैं, डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। सभी कार्य यूनिवर्सल क्लाइंट से एक ही प्लेटफॉर्म से आप कर पाएंगे। यूनिवर्सल क्लाइंट के नए वर्जन जो कि यूआईडीआई की तरफ से क्रांतिकारी अपडेट है, कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं, यूसी से ही सब कार्य आसानी से आप कर पाएंगे। ट्रेनिंग सेक्शन में जानेंगे इसके फायदे, पारदर्शिता, स्पीड, सिक्योरिटी, ऑपरेटर के लिए कैसे फायदेमंद, पेनल्टी अवॉइड करने के तरीके। अधिक डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखें, तभी आपको इसके बारे में जानकारी हो पाएगी और आप बेहतर तरीके से कार्य को कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल क्लाइंट, शॉर्ट में जिसको यूसी भी कहते हैं, डिजाइन बाय यूआईडीआई टू स्ट्रीमलाइन एंड एनचेंस द रेसिडेंट्स एक्सपीरियंस बाय यूनिफ्लाइंग ऑल आधार रिलेटेड सर्विस अंडर ए सिंगल प्लेटफॉर्म। यूनिवर्सल क्लाइंट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आधार से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इससे निवासियों का अनुभव आसान और बेहतर बनेगा। मतलब अब आधार एनरोलमेंट अपडेट और दूसरी सेवाएं एक जगह से ही हो सकेगी, बिना अलग अलग जगह घूमने की जरूरत नहीं है। आधार ऑपरेटर के लिए इजी हो गया। अब ईसीएमपी सॉफ्टवेयर पहले अलग था और यूनिवर्सल क्लाइंट अलग था, अब दोनों को एक ही कर दिया है। सारी चीजें आधार ऑपरेटर एक ही प्लेटफॉर्म से कर पाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे है सिंप्लीफाई प्रोसेस, यानी कि प्रक्रियाओं को सरल बनाना। मतलब आधार बनाने या अपडेट करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आधार कार्ड बनाना है, आपने डायरेक्ट यूनिवर्सल क्लाइंट को लॉगिन किया, वहां पर आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब सिंगल ही प्लेटफॉर्म से, जैसे कि 18 प्लस वालों के आधार कार्ड बनाने हैं या बच्चों का आधार कार्ड बनाना है, चाइल्ड इनरोलमेंट किसी का करना है जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, या ऐसे बच्चों का आधार कार्ड बनाना है जिनकी आयु 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है, या कोई डेमोग्राफिक अपडेट करना है या किसी का बायोमेट्रिक अपडेट करना है, सभी कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो प्रोसेस बड़ा ही सिंप्लीफाई आपके लिए हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो भी ट्रेनिंग में बताया गया है उन स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही आपको मैं समझाऊंगा और सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आप समझ गए, सिंप्लीफाई प्रोसेस हो गया है। पहले आप एक आधार ऑपरेटर हैं, किसी का बायोमेट्रिक करना होता तो आपको ईसीएमपी लॉगिन करना होता था ऑफलाइन प्रोसेस के लिए। अब आपको सिंपली यूनिवर्सल क्लाइंट लॉगिन करना है, एक विंडो पे सारे काम आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे है दोस्तों इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, कहने का मतलब है पारदर्शिता बढ़ाना। सब कुछ क्लियर और खुला होगा, कोई छुपी हुई बात नहीं। जब आप किसी नागरिक का आधार कार्ड अपडेट करने जाते हैं, भाई किस व्यक्ति के आधार में ऑलरेडी अपडेशन हो चुकी है, आधार नंबर डालेंगे, सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिनका लिमिट करोस है वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा अपडेट करने का, या कितनी बार लिमिट अपडेट हो चुकी है, वो सारी जानकारी आपको इस सॉफ्टवेयर में पता लग जाएगी। कस्टमर बहुत से बोलते हैं ना, नहीं भैया मैंने तो आधार ही अपडेट नहीं कराया, कहीं लिमिट कैसे करोस हो जाएगी, आधार नंबर डालोगे सारी डिटेल आ जाएगी। मिनिमाइज रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्शन कम करना, आधार फॉर्म रिजेक्ट होने की समस्या कम हो गई। इस नए सॉफ्टवेयर में मिनिमाइज रिजेक्शन का ध्यान रखा गया है। फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एनरोलमेंट अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि एनरोलमेंट अपडेट की रिक्वेस्ट फास्ट प्रोसेसिंग होगी तो काम जल्दी हो जाएगा, नागरिक का जल्द से जल्द आधार कार्ड बन जाएगा। क्या होता है, जिनका 18 प्लस से अधिक आयु वाला आधार कार्ड बनना है तो यूआईडीआई उस आधार कार्ड को जनरेट करने में 90 डेज का टाइम लेती है, यानी 90 दिन का समय मांगती है। और 90 दिन के समय के प्रोसेस के हिसाब से पहले स्टेट सरकार को भेजा जाएगा डेटा, भाई इस व्यक्ति का 18 से अधिक उम्र है, जरा चेक करिए ये बंदा यहाँ का निवासी है नहीं है, जेन्युइन है नहीं है। स्टेट सरकार से अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड बन जाता है। तो इसीलिए 90 दिन का वहाँ पे समय लगता है। बाकी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तो आपको पता है जल्द से जल्द बन जाता हो, 18 प्लस वालों में समय लग रहा है। और यहाँ पे एंश्योरिंग रोबोट सिक्योरिटी ऑफ रेसिडेंट्स पर्सनली
यूनिवर्सली आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन ELL, यानी कि आधार में दी गई पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता, फिंगरप्रिंट आदि सिक्योरिटी बहुत मजबूत होगा, कोई लीक नहीं होगा। पहले क्या है, सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चलता था, अब सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलेगा, हैंड टू हैंड डेटा अपलोड होगा, तो इसलिए प्रोसेसिंग फास्ट भी हो गया और सिक्योरिटी भी इस सॉफ्टवेयर की हाई है। यानी कि नागरिक की पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, पता, बायोमेट्रिक सुरक्षित रहेगी, कोई हैकिंग का डर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इतना सिक्योर है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, चैलेंजेस विद ECMP क्लाइंट, यानी कि आधार ऑपरेटर जब ECMP सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे तो क्या क्या उनको परेशानियां या क्या क्या चैलेंज उनको देखने को मिलते थे। पहली जो उनको चुनौती थी, नो रियल टाइम चेक, यानी कि ऑपरेटर बिना तुरंत वैलिडेशन के आगे बढ़ जाते थे, जिससे गलतियां और फ्रॉड, धोखाधड़ी की एंट्री हो जाती थी। और दूसरी चुनौती उसमें दोस्तों ये थी, मैनुअल एरर्स, जैसे कि डेमोग्राफिक, नाम, पता में टाइपिंग की गलतियां या खराब बायोमेट्रिक कैप्चर, उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन होने से रिजेक्शन, जो जनरेट आप करते थे रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन यूनिवर्सल क्लाइंट में जब आप नागरिक का मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, वहां पर जब तक OTP नहीं आएगा तब तक आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे। ECMP में OTP आया नहीं आया, आपने एंटर कर दिया, कस्टमर बाद में बोलते थे भाई आपने तो 33 की जगह 35 डाल, मैंने 33 बोला था आपने 35 कर दिया, 37 कर दिया, तो अपनी गलती कस्टमर नहीं मानते थे तो आधार ऑपरेटर के ऊपर ही ब्लेम कर देते थे। तो ऐसे में आपसे गलतियां भी कम होगी ECMP की तुलना में। तो ये चैलेंजेस जो थे आपको देखने को मिलते थे। जब बात चैलेंजेस की कर ही रहे हैं, अभी हमने जैसे कि देखा ECMP में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते थे, तो अब इसकी तुलना भी कर लेते हैं। पहले ECMP की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, वर्क्स इन ऑफलाइन मोड, पैकेट्स आर क्रिएटेड ऑन क्लाइंट, यानी कि ये ऑफलाइन मोड पर काम करता था और जो पैकेट्स बनाए जाते थे वे क्लाइंट पर बनाए जाते थे। नो वैलिडेशन ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, यानी ECMP में किसी नागरिक का मोबाइल और ईमेल का वैलिडेशन नहीं कर पाते थे। अभी तो क्या है, OTP आता है, वेरीफाई होता है, उसके बाद ही प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है। और कस्टमर बोल भी नहीं सकते कि भैया आपने गलत मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, अरे भाई OTP दिया है तभी तो हमने इसको वैलिडेट किया है। तो ECMP में वैलिडेशन का ऑप्शन नहीं था। नो इंटीग्रेशन विद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, CRS क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि पुराने ECMP सिस्टम में नागरिकों की जानकारी जैसे जन्म, मृत्यु या रजिस्ट्रेशन डाटा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ा या लिया नहीं जा सकता था। CRS एक सरकारी सिस्टम है जो जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड्स को रखता है, तो ये सुविधा ECMP में नहीं थी। नो सिक्योर वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब इसमें ऐसा फीचर आ गया है यूनिवर्सल क्लाइंट में। पहले तो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते थे, अब वो डॉक्यूमेंट फर्जी है, एडिट वाला है, कैसे वैलिडेट होगा, कैसे वेरिफिकेशन हो। लेकिन यूनिवर्सल में हैंड टू हैंड ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। नो सेपरेट फ्लैगिंग फॉर रेसिडेंस फॉरनर इनरोलमेंट, यानी कि दोस्तों पुराने ECMP सिस्टम में जो फॉरनर रेसिडेंस है उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खास निशानी या अलग से पहचान नहीं दी जाती थी। सरल भाषा में कहें, अगर कोई विदेशी भारत में रहकर आधार बनवाना चाहता था तो सिस्टम में उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया जाता था, जिससे प्रक्रिया में भ्रम या गलतियां हो सकती थी। और यहाँ पे NRIs एनरोलमेंट विद इंडियन एड्रेस ओनली, ECMP सॉफ्टवेयर में क्या था, NRIs जो एनरोलमेंट होता है वो इंडियन एड्रेस पर ही होता था कि 182 दिन से आप भारत में रह रहे हो, इंडिया के एड्रेस पर ही उनका एनरोलमेंट होता था। लेकिन अब यूनिवर्सल क्लाइंट में दोस्तों क्या है, ये फुली ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पैकेट क्रिएशन एट बैकएंड, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, हैंड टू हैंड पैकेट अपलोड होगा। पहले की तरह नहीं स्कैन करके डॉक्यूमेंट रख लिए, बाद में यूनिवर्सल पे पैकेट अपलोड किए जा रहे हैं। ईमेल एंड मोबाइल नंबर वैलिडेशन थ्रू OTP, जैसे कि पहले भी आपको बताया था, जब आप किसी का ईमेल या मोबाइल लिंक करेंगे, भाई सेंसिटिव चीज है ये, कोई आधार ऑपरेटर को ये नहीं बोल सकता जी मेरे आधार कार्ड के साथ किसका मोबाइल नंबर जोड़ दिया, मैंने तो बताया ही नहीं था ये नंबर, ये तो गलत नंबर डाल दिया ऑपरेटर ने। अरे भाई जब तक OTP नहीं मिलेगा तब तक नंबर लिंक होता ही नहीं, और जो गलतियां होती थी वो भी समझ लो 0 है, तो तुम्हारे लिए फायदा हो गया। और दोस्तों ये CRS है जो डेमोग्राफिक डाटा ही ऑटो फैच कर लेता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आजकल आपने देखे होंगे बारकोड वाले आ रहे हैं, असली है नकली है वो अपने आप पता लग जाता है। और ऑनलाइन सिक्योर वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है असली है नकली है। पहले क्या होता था दोस्तों, ये वेरीफाई करना थोड़ा कठिन हो जाता था कि भाई ऑफलाइन प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। आप किसी का ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस है, सीबीएसई की मार्कशीट है या पहचान पत्र है, ये ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। ऑफलाइन में थोड़ा प्रोसेस टफ रहता था, जिस कारण से क्या है किसी ने अगर फर्जी भी लाइसेंस दे दिया वो भी सक्सेसफुली अपडेट हो जाता था। सब प्रोसेस ऑनलाइन है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी है ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाते हैं। रेसिडेंस फॉरनर इनरोल्ड फॉर आधार विद लिमिटेड वैलिडिटी और एनआरआई में इनरोल विद इंडियन फॉरनर एड्रेस एज वेल। और जो बताया था एनआरआई वगैरह इनरोल अपने भारत के एड्रेस पे भी करवा सकते हैं अगर वे भारत में रह रहे हैं, और अपने विदेश के एड्रेस पर भी उसको इनरोल करा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सल क्लाइंट के यूजफुल फीचर के बारे में बताया गया है जो आधार ऑपरेटर का काम आसान कर देता है। लेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ आधार, कहने का मतलब ये है जब आप रेसिडेंस का आधार नंबर एंटर करेंगे तो डिस्प्ले पे डिटेल्स जो ओपन होगी वो लेटेस्ट वाली ओपन होगी। आप अपडेशन से पहले ही ये जान पाएंगे नागरिक ने कितनी बार अपना आधार कार्ड अपडेट करा चुके हैं। जो आधार की लिमिट होती है ना, अगर किसी का लिमिट क्रॉस है आधार कार्ड तो आधार नंबर एंटर करेंगे आपको पता लग जाएगा इन्होंने एक बार आधार अपडेट करा रखा है, 2 बार करा रखा है, नाम की लिमिट कितनी बची है। तो जो भी डिटेल्स ओपन होगी लेटेस्ट वाली आपके सामने ओपन होगी। लिमिट्स आधार, जैसे कि मैंने बताया आधार की लिमिट वगैरह आप वेरीफाई करेंगे। पहले कैसे आप लिमिट वेरीफाई करते थे, आपके पास ऑप्शन नहीं था, करना भी होता था आधार की वेबसाइट पे जाके आधार नंबर डाल के ओटीपी लेके तब आप लिमिट वेरीफाई करते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है, आधार नंबर डालेंगे लिमिट ओपन हो गई आपके सामने। स्टेटस ऑफ आधार, आधार नंबर डालेंगे, डीएक्टिवेट आधार है तो डिटेल्स ओपन नहीं होगी तो आप आधार का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, जब आप डॉक्यूमेंट क्या लगाया है, कोई गलत डॉक्यूमेंट स्कैन तो नहीं हो गया। पहले क्या आधार ऑपरेटर भाई भीड़ है सेंटर पे, जल्दी जल्दी में आधार अपडेट कर रहे हैं। उदाहरण से समझिए कोई एमएलए वाला ही लेटर स्कैन कर रहे हैं, करना था वहां से स्कैन जहाँ से लिखा हुआ है डिटेल्स वगैरह सब, गलती से बैक साइड से स्कैन कर दिया व्हाइट पेज। अब व्हाइट पेज जब स्कैन कर दिया तो आप जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल वहां पर आपको दिख जाएगी कि भाई गलती से ब्लैंक पेज अपलोड हो गया है, और उसको आप ठीक कर पाएंगे। और पेनल्टी जो वगैरह पहले आधार ऑपरेटर पे लग जाती थी तो आप उस पेनल्टी से ही बच पाएंगे। और डॉक्यूमेंट प्रीव्यू जब आप देख पाएंगे कि भैया मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, यहाँ तो मैंने पैन कार्ड के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट किए थे, अब ये दूसरे डॉक्यूमेंट कैसे लग गए, कभी कभी गलत भी स्कैन हो जाते हैं, तो उस गलती को आप सुधार कर पाएंगे। मोबाइल ईमेल वैलिडेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ईमेल और मोबाइल का वैलिडेशन होगा, उसके बाद आप प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओटीपी डालेंगे तभी वैलिडेशन हो पाएगा। कुछ ऐसे कस्टमर है भैया मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, अरे भाई फ्रॉड काम कराने आए हो क्या, आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल नहीं है, पर्सनल ईमेल नहीं है जो आप अपने आधार के साथ लिंक करा रहे हो। जो जेन्युइन कस्टमर होगा उसके पास अपना पर्सनल मोबाइल भी होगा, ईमेल भी होगा। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति नंबर लिंक कराने आया है किसी के आधार कार्ड में, भाई वो हो सकता है मिसयूज करना चाहता है उसका, उसके आधार कार्ड पे अकाउंट ओपन कराना चाहता है, तो वो नंबर आप क्यों लिंक करेंगे जो कस्टमर के पास नहीं है। अब ओटीपी आएगा, जो जेन्युइन कस्टमर है ओटीपी बताएंगे, क्योंकि मोबाइल ऐसा हो ही नहीं सकता जो बंदा नंबर लिंक कराने आ रहा है उसके पास मोबाइल ही नहीं है। या अपने परिवार का किसी का मोबाइल नंबर देंगे या किसी का मोबाइल नंबर देंगे सदस्य का, ओटीपी जाएगा, ओटीपी वैलिडेट करेंगे और ना ही आप पे कोई ब्लेम आएगा कि भाई आपने तो मोबाइल नंबर गलत डाल दिया। ईमेल आईडी तुम्हें पता है कितनी कितनी लंबी नागरिक ईमेल आईडी बना लेते हैं, बाद में बोलते हैं मैंने तो ए बोला था आपने टाइपिंग में एफ कर दिया, तो ईमेल भी गलत होने का चांस ही नहीं है। यहाँ पे वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड, ऑपरेटर रेसिडेंस बायोमेट्रिक आर वैलिडेट एट द फ्रंट एंड, और वैल्यू एडिट सर्विस ये तो भाई अभी डिसेबल है, इनेबल नहीं है, इस बारे में ये बात कर रहे हैं। ये वाली सर्विसेज जो इस तरह से हाईलाइट नहीं है ये डिसेबल है, तो मुझे नहीं लगता ये वैल्यू एडिट सर्विस अभी आधार ऑपरेटर के लिए इसका उपयोग है या ऑपरेटर के लिए फायदेमंद रहेगी। ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर है, इन सर्विस को इनेबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। भाई बता तो यहाँ पे रखा है वैल्यू एडिट सर्विस में डॉक्यूमेंट अपडेट, फाइंड आधार, पीवीसी आधार, चलो ये तो देखेंगे आगे फिर कभी। नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको दिया जाना है यूआईडीआई टीम के द्वारा तो आपके सॉफ्टवेयर पे नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों बेनिफिट्स टू ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर का क्या क्या फायदा हो सकता है इस सॉफ्टवेयर में काम करके। लेस रिजेक्शन, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है वैलिडेशन के थ्रू। डेमोग्राफिक का काम है चाहे डॉक्यूमेंट अपडेट का है, अपडेट करते हैं वैलिडेशन के थ्रू होगा तो गलती होने का चांस ही बहुत कम होगा, तो रिजेक्शन भी बहुत कम आएगा। टाइम सेविंग, हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ टाइम सेविंग वाली बात, क्योंकि जब ईसीएमपी पे आप किसी नागरिक का आधार अपडेट करते थे, मान लो कोई ओल्ड एज कस्टमर आपके पास आए, आपने उनका फिंगरप्रिंट लगवाया, ईसीएमपी सॉफ्टवेयर पे 2 बार फिंगरप्रिंट रेसिडेंस का लेने की आवश्यकता होती थी। एक बार आधार ऑपरेटर लगाता था, फिर रेसिडेंस अपना फिंगर लगाते थे, फिर दूसरी बार फिर फिंगर लगाने की आवश्यकता होती थी, फिर तीसरी बार आधार ऑपरेटर अपना फाइनल कंसेंट देते थे। लेकिन यूनिवर्सल क्लाइंट पे केवल एक ही बार फिंगर लगाना है रेसिडेंस को, सिर्फ एक बार। टाइम सेविंग भी हो गया, जब पहले फिंगर में ही ये वेरीफाई हो गया है ये वही व्यक्ति है जिनका आधार अपडेट कर रहे हैं, तो डबल बार लगा के क्यों टाइम खराब करना था, तो उस ऑप्शन को हटा दिया केवल, क्योंकि सिंगल फिंगरप्रिंट पे ही काम हो जा रहा है।
रहा है। जो काम डबल फिंगर पे हो रहा था सिंगल टाइम में ही हो रहा है। एक बारी रेसिडेंट ने फिंगरप्रिंट दिया, चलो भाई प्रोसेस आगे जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। फास्टर प्रोसेसिंग क्या, जब भाई सारी चीजें ऑनलाइन प्रोसेस से हो रही है, ऑफलाइन वाला उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। ECMP में पहले पैकेट जनरेट करो फिर अपलोड करो, इसमें सारा कुछ ही रियल टाइम पे हो रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, तो फास्ट प्रोसेसिंग अपने आप हो जाएगी। रोल बेस्ड एक्सेस एंड GPS ये तो कोई नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑथराइज ऑपरेटर है वही काम करें और जहाँ के लिए आपका ये सेंटर अप्रूव है। GPS तो हम आधार ऑपरेटर शुरू से ही वन टाइम के लिए 24 घंटे में एक बारी वो तो एक्टिवेट करना ही होता है GPS। जब तक GPS एक्टिवेट नहीं होगा तब तक मशीन सिंक नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है यूनिवर्सल क्लाइंट में किस तरह से आपको काम करना है और इसके क्या फीचर आधार ऑपरेटर के लिए अच्छे हो सकते हैं। और अगर आप अभी भी ECMP मोड पर कार्य कर रहे हैं और UIDAI टीम ने भी कहा हुआ है धीरे धीरे आपको यूनिवर्सल क्लाइंट की तरफ शिफ्ट हो जाना है। अगर आप भी अभी तक ECMP में कार्य कर रहे हैं आप यूनिवर्सल क्लाइंट पे कार्य कर सकते हैं। यूनिवर्सल क्लाइंट पे कार्य करना बहुत ही इजी है, टाइम सेविंग है, फास्टर सर्विस है, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन बहुत कम होने के चांस है और गलतियां भी इसमें जैसे कस्टमर पहले बोल देते थे कि जी आपने टाइपिंग में गलती कर दी, ऑपरेटर के ऊपर ही ब्लेम कर देते थे, चाहे खुद पहले 33 का 35 बोल दे, कस्टमर का अपनी गलतियां मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके पर्पज से आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में जो जानकारी दी गई है आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बताया था अगर आप भी एक एनरोलमेंट ऑपरेटर है यानी कि आधार ऑपरेटर है या आप आधार ऑपरेटर बनने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से आपको एग्जाम पास करना है आधार ऑपरेटर का या आधार सुपरवाइजर का। अच्छे अंक लेके आया तो आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो भाई आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट पास करने के लिए आपको उससे पहले परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। जब आपकी परीक्षा की तैयारी ही अच्छी नहीं होगी तो आप एग्जाम को कैसे पास कर पाएंगे। तो इसलिए यह टॉपिक हमने बनाया था आपके लिए, जाकर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। और यह चैप्टर 1 है, ऐसे और भी चैप्टर आने हैं, 8 चैप्टर और आने हैं और वो चैप्टर जब अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि जब तक वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें भी ये लगता है कि हाँ भाई शायद हमारे व्यूअर को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो उस टॉपिक पे हम वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सरल शब्दों में आसान तरीके से मैंने इस चैप्टर 1 को कवर किया है, UIDAI और आधार का परिचय। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे और आप आसान तरीके से अपने आधार सुपरवाइजर एग्जाम को पास कर पाएंगे अच्छे अंकों के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।